हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष भदौरिया आपका इस YouTube चैनल ओम क्लासेस टारगेट में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 120 से लेकर 140 तक सॉल्व किए थे, आज की इस वीडियो में हम आगे के सवाल डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप 141 सवाल स्क्रीन पर देख सकते हो। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 141 है ना। तो इस सवाल में क्या कह रहा है कि x sin 60 tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा? sec 60 और cot 45। ठीक है, ये सवाल दे रखा है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे? आपको सिर्फ इनकी वैल्यू याद होगी तो फटाफट सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे। x sin 60 कितना होता है? √3/2 और कितना होता है? 1/√3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 2 और ये कितना हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है? और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर थर्ड चेक भी कर सकते हो इस सवाल का आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? 142। ठीक है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो क्या दिखा है कि थीटा इक्वल टू कितना लिखा है? 60। तो आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है? 1/2 √1 1 प्लस का साइन थीटा। ठीक है, प्लस का 1/2 √1 माइनस का साइन थीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो ये कैसे फाइंड करोगे? देखो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें से 1/2 कॉमन ले लो। तो 1/2 जैसे ही आपने कॉमन लिया और थीटा की वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ से देखो क्या आएगा? 1 प्लस का साइन 60 प्लस का √1 माइनस का साइन 60। ठीक है, यही बचेगा आपके पास। अब देखो साइन 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है कितनी? 1 प्लस का √3/2। ठीक है, प्लस का इतना यहाँ से कितना है? √3/2 √3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा? आप देख सकते हो 1/2 और इस नीचे से मैं क्या है? √2 कॉमन ले सकता हूँ और अंदर क्या बचेगा आपका? 2 प्लस का √3 और प्लस का √2 माइनस का √3 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा इसमें, अब देखो इसको आप जब खोल पाओगे, जब आप इसको होल स्क्वायर बना पाओगे। ठीक है, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करोगे कि √2 से मल्टीप्लाई करोगे, √2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, जैसे ही आपने √2 से मल्टीप्लाई किया अंदर, तो ये कितना हो गया? 1/4 हो गया। ठीक है, √2 2 हो गया, 2 × 2 4 हो गया। और इसका अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 प्लस का 2√3 और इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस का 2√3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। √2 का स्क्वायर में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये देख सकते हो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपको पता है ये किसका होल स्क्वायर दिख रहा है? ये आप कह सकते हो ये कितना हो जाएगा? √3 प्लस का 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, और ये किसका दिख रहा है? √3 माइनस का 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, अब देखो क्या है? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो क्या? 1/4 और आपके पास बचा कितना? √3 प्लस का 1, है ना। और प्लस का कितना बचा? प्लस का √3 माइनस का 1, √3 माइनस का 1। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कितना कि यहाँ +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर क्या बचेगा आपके पास? 2√3/4। ठीक है, यही तो बचा। और यहाँ से देख सकते हो कितना हो जाएगा? 2। तो आपके पास जो वैल्यू आई है √3/2। अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, ऑप्शन में क्या कह रहा है? देखो, ऑप्शन में आप थीटा इक्वल टू 60 पुट करके देखो। √3 कौन दे रहा है? √3/2 कौन दे रहा है? पहला ऑप्शन तो दे नहीं रहा है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं दे रहा है, तीसरा ऑप्शन भी नहीं दे रहा है, क्योंकि आपको पता है कि sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। और फोर्थ जो ऑप्शन दे रखा है वो कितना दे रखा है? cos θ/2। और थीटा की जगह अगर आप 60 पुट करोगे तो कितना आएगा? 30। और जो cos 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? √3/2। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आ गया? इस सवाल का नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? इसमें देखो, नेक्स्ट सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? 143 है ना। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो क्या कह रहा है इस सवाल में, है ना। तो देखो 143, इसमें ये कह रहा है कि 2tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 और प्लस का sec स्क्वायर 45 माइनस का sec 0, है ना।
सेक स्क्वायर 0 इक्वल टू कितना लिखा है एक्स सेक 60 है ना। देखो ये सवाल आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो क्या लिखा है ये। आप देखो इस सवाल को कैसे कर सकते हो, ये सवाल जब भी होगा जब आपको इस वैल्यू पता होगी है ना। तो आप फटाफट कैसे कर सकते हो, देखो 2 और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखोगे तो कितना आएगा 1 माइनस का √3, सॉरी 1 माइनस का 1/√3। ठीक है, 1 माइनस का 1/3, इसका स्क्वायर करोगे ना 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3 हो जाएगा। प्लस यहाँ से आगे करोगे तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर 45, और सेक 45 की वैल्यू होती है कितनी √2। तो √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 2। माइनस का यहाँ से करोगे तो सेक 0 कितना होता है 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, और सेक 60 होता है आपका 2। ठीक है, अब इसके आगे का सोल्व कैसे करेंगे देखो। अब इसको आगे का सोल्व कैसे करोगे कि कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से तो 2/3, यहाँ से कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। 3 माइनस का 1 2/3, तो यहाँ से जो पूरा हमको मिलेगा कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो इसको मैं डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ यहाँ। तो 1 प्लस का 2 माइनस का 1 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 2। तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 1 है ना। तो आपसे x की ही वैल्यू पूछा है तो ऑप्शन नंबर सेकंड चेक भी कर सकते हो आप, है ना। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है स्क्रीन पर देख सकते हो क्या। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि tan थीटा इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूं मैं 144 है ना। क्या कह रहा है कि tan थीटा इक्वल टू कितना लिखा है साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा। ठीक है, ये सवाल लिखा हुआ है आपका। तो इसमें देखो कैसे करोगे, ये अल्फा हुआ है, सब अल्फा दे रखा है। ठीक है, तो अब आप इस सवाल को बेसिक से ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देख सकते हो कि अगर मैं अल्फा इक्वल टू 0 पुट करूं तो इस कितना हो जाएगा आपका माइनस का 1/1, तो माइनस का 1। ठीक है, और जो थीटा इक्वल टू कितना का होता है 135 पे। अगर मैं अल्फा इक्वल टू कितना करूं पुट, अगर मैं अल्फा इक्वल टू 45 पुट करूं तो ये 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है, 0 अपॉन समथिंग है ना, 0 ही होता है तो पूरा 0 मिलेगा। तो अब आप इसको बेसिक से जाओ, तो बेसिक से कैसे करोगे, यहाँ मैं देख सकता हूँ स्क्वायर बोथ दी साइड कर दूं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो क्या कर सकता हूँ मैं, अब मैंने क्या किया कि 1 यहाँ ऐड कर दिया और 1 यहाँ ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये मिलेगा आपको साइन अल्फा है ना माइनस का कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस का, ठीक है, साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बोलो हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। और अपॉन में क्या चल रहा है आपके, अपॉन में चल रहा है पूरा साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अल्फा दिखा है आपको। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे जैसे ही आप, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको खोलोगे, इसको खोल के बताता हूँ मैं, देखो तो इसको देखो कितना हो जाएगा आपका, इसको खोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। चलो मैं बताता भी हूँ। तो देखो यहाँ से मिलेगा आपको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस का 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक खोल के बता दिया आपको। अब आप क्या देख सकते हो कि ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है। ठीक है, और यहाँ से भी आपको 1 ही मिलेगा। तो आप क्या देख सकते हो, ऊपर से मुझे क्या मिला 2, और नीचे क्या बचा आपका साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा बचा का होल स्क्वायर बचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप इसको कैसे और लिख सकते हो, देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 अपॉन साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा
का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। अब इधर देखो, है ना, ये सवाल समझ में आया होगा आपको इतना। अब यहाँ मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, देखो कहाँ सॉल्व करूँ, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको कितना लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, सेक को आप क्या लिख सकते हो, सॉरी ये थीटा है, तो सेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको कितना लिख सकते हो, 2 अपॉन, इसको लिख सकते हो साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है कि यहाँ स्क्वायर लगा दोनों तरफ, तो आप क्या करोगे, स्क्वायर हटाने के लिए रूट कर दो, तो रूट बोथ दी साइड करोगे, तो जैसे ही आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, √2, और ये √2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, साइन थीटा साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा, यही तो बचेगा। और आपसे वैल्यू किसकी निकलवा रहा है, आपसे वैल्यू निकलवा रहा है साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो यहाँ से देखो क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, √2 कॉस थीटा। ठीक है, आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 145 है ना, 145 आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो क्या कह रहा है सवाल। देखो सवाल क्या कह रहा है इसमें, हाँ तो देखो इसमें कह रहा है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा 145। ठीक है, 7 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और क्या लिखा है, प्लस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, इक्वल टू कितना लिखा है, 4 लिखा है ना, 4 लिखा है। तो आपसे वैल्यू किसकी निकलवा रहा है, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा की वैल्यू निकलवा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब ये आपने क्या देखा, 3 साइन थीटा और 3 कॉस थीटा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन लेके कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, समझ में आया, है ना। और जैसे ही अगर आप इसको सॉल्व करोगे आगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ से देख सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1/4। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, और थीटा इक्वल टू कॉस थीटा 1/2 कब होता है, आप कह सकते हो थीटा इक्वल टू 60 पर। ठीक है, थीटा इक्वल टू 60, आपसे वैल्यू किसकी निकलवा रहा है, tan थीटा की वैल्यू निकलवा रहा है tan थीटा। तो यहाँ से देख सकते हो tan 60, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 चेक भी कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 146 सवाल में क्या कह रहा है, देखो, है ना, 146 सवाल क्या कह रहा है, 146 सवाल कह रहा है tan 9 डिग्री, है ना, tan 9 डिग्री इक्वल टू आपको दे रखा है P/Q। कितना दे रखा है, P/Q, है ना। तो आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, साइन, आपसे वैल्यू पूछ रहा है sec स्क्वायर 81/1 प्लस का cot स्क्वायर 81। ठीक है, इसकी वैल्यू निकलवा रहा है। तो आप कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू, देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको आप लिख सकते हो कैसे, अगर ये 90 डिग्री है, तो ये अगर 9 है, तो आप बता सकते हो कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, तो इस सवाल के लिए इस 9 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, P, और बेस क्या हो जाएगा, Q। तो यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, P² प्लस का Q²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी और आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए कि आप मुझे चाहिए sec स्क्वायर 81। तो sec स्क्वायर 81 देख सकते हो, sec थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो sec थीटा कितना आ जाएगा, sec 81। ठीक है, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, तो sec 81 के लिए आप बता सकते हो कि हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बेस क्या होगा, बेस आपका क्या होगा, P। तो आप क्या लिख सकते हो, √P² प्लस का Q² अपॉन कितना हो जाएगा, P। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 81 लिखा है। अब देखो क्या लिख सकते हो आप, और tan 81, तो tan 81 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो
या सॉरी cot 81 की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हो आप। देखो तो cot 81 के लिए क्या हो जाएगा, बेस ए हो जाएगा आपका और परपेंडिकुलर ए होगा, तो P अपॉन Q। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बेस ए हो जाएगा और परपेंडिकुलर ए हो जाएगा। अब आपको यहाँ सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो कौन सा सवाल है 146। ठीक है, अब वैल्यू पुट करनी है सिर्फ आपको और आंसर निकल आएगा। तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देख सकते हो आप, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, ठीक है, अपॉन पी स्क्वायर। और यहाँ से इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। अब आप क्या करोगे, देखो है ना, ये सवाल समझ में आया। अब आपको यहाँ सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करो तो देख सकते हो, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर अपॉन कितना लिखा है, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है कि आपको ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखी है ना, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर है ना। तो अब आपको देख सकते हो कि यहाँ से क्या देख सकते हो कि p से p कैंसिल हो जाएगा और q से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, है ना। तो सॉरी ये 1 है, यहाँ 1 प्लस का करोगे ना तो ये गड़बड़ हो गया है ना, यहाँ थोड़े गड़बड़ हो गया, यहाँ 1 है। तो यहाँ देखो क्या सकते हो कि पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर अपॉन अपॉन कितना हो जाएगा आपका, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस का कितना लिखा है कि पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको कैसे लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ लिख देता हूं मैं। तो इसको लिख सकते हो पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, है ना, पी स्क्वायर है और अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। आप देख सकते हो कि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक कहाँ पहुंचेगा फोर्थ वाले पे, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, तो आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल समझ में आया आपको। ये कंसेप्ट किसका लगाया है, ये मैंने बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक में आपको बताया था, है ना। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है 147 आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो क्या कह रहा है सवाल। हाँ, तो देखो क्या कह रहा है सवाल, ये सवाल कह रहा है कि सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इक्वल टू 5। तो आपको निकालना है सेक, देखो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इक्वल टू 5 दे रखा है। ठीक है, तो आपसे क्या निकलवा रहा है, आपसे निकलवा रहा है टेन थीटा प्लस का 1 अपॉन टेन थीटा माइनस का 1 निकलवा रहा है। तो आप कैसे निकालोगे सबसे पहले, है ना। तो इसको देख सकते हो आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। मैंने कई बार बताया है ये। तो अब आप यहाँ इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही आप यहाँ कर दोगे माइनस तो हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। आप क्या देख सकते हो कि 2 tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस का 1/5। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 25 माइनस का 1 24/5 है ना, 24/5 मिलेगा यहाँ से। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24/10। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू 24/10। तो यहाँ से आप देख सकते हो tan थीटा इक्वल टू 24/10। अब आपको जो क्वेश्चन में वैल्यू पूछा है उसकी वैल्यू देखो, तो 24/10 में लिख सकता हूँ, यहाँ 24/10 प्लस का 1 है ना, अपॉन 24/10 माइनस का 1। तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, कितना हो जाएगा 34/10 है ना, 34/10 अपॉन ये कितना आ जाएगा 14/10। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपके पास 34/14। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे कितनी बार कट जाएगा, 17 दूनी 34 और 17। ठीक है, 7 बार। तो आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, 13 कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा 17/7। ठीक है, इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 148 में क्या कह रहा है, 148 है ना, 148 सवाल में क्या कह रहा है कि टेन स्क्वायर, देखो मैं लिख भी देता हूँ क्या, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखा है 1 माइनस का ई स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे वैल्यू किसकी निकाला है, देन द वैल्यू ऑफ सेक, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेक थीटा प्लस का टेन क्यू थीटा और किसकी निकलवा रहा है, कोसेक थीटा। ठीक है,
तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो, है ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मैं इसको कैसे लिख दूं कि इसको लिख दूं मैं कि आप 1/cos थीटा प्लस का इसको मैं क्या लिख दूं sin क्यू थीटा अपॉन cos क्यू थीटा, और इसको लिख दूं मैं 1/sin थीटा, ठीक है। तो एक साइन से ए वाला कट जाएगा, ऊपर बचेगा आपका स्क्वायर, है ना। अब यहाँ देखो 1/cos थीटा, ठीक है, प्लस का ए कितना आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, यहाँ से मैं बता भी दे सकता हूँ, देखो ए कितना आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और अपॉन 1/cos बचेगा तो कितना आ जाएगा sec थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, और इसको आप लिख ही सकते हो, sec थीटा लिखा ही है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको ऐसे लिखा रहने दो। तो अब आप क्या देख सकते हो, इसमें से मैं sec थीटा कॉमन ले लूं, ये आपको पता है कैसे हो गया, मैं करके भी बता सकता हूँ, चलो ठीक है। देख सकते हो आप क्या कि ऊपर बचेगा आपका sin स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे बचेगा cos क्यू थीटा। जैसे ही आप करो क्या sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि tan स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो जाएगा sec थीटा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया tan स्क्वायर थीटा प्लस का मल्टीप्लाई sec थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ से आपने sec थीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बचा, है ना। सवाल समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्या है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो sec थीटा को आप लिख सकते हो कितना, देखो मैं यहाँ लिख के ही बता सकता हूँ। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है आपका, तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो sec थीटा इक्वल टू कितना आएगा आपका √1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो sec थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस का tan स्क्वायर का रूट, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, इसकी जगह मैं लिख दूं 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा की पावर 1/2, ठीक है, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, वही यहाँ लिखा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पावर कितनी है आधी और यहाँ पावर 1 है, और बेस सेम है, तो बेस सेम होने पर पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस का 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 माइनस का ए स्क्वायर, तो यहाँ से देख सकते हो 1 प्लस का 1 माइनस का ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा 2 माइनस का ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये सवाल समझ में आया होगा। आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2 माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन, ठीक है 2। इस सवाल का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, फोर्थ सवाल का आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हो स्क्रीन पर क्या लिखा है, नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है 149 देखो 149। तो इस सवाल में क्या कह रहा है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ठीक है कौन सा रिलेशन ट्रू होगा, जो थीटा की वैल्यू दे रखी है वो आपको बिलोंग कहां से कर रही है, 0 से 90 के बीच में बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो जो थीटा की वैल्यू है 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्यूट एंगल है ना। तो अगर आप देखो पहला वाला ऑप्शन उठाओगे, अगर मैं थीटा की जगह में 30 पुट करूं, ठीक है, आप 60 पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 30 पुट कर लो, कि अगर 30 पुट करोगे तो आपको पता है कि रूट में आंसर आता है, क्योंकि √3/2 होता है, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप थीटा इक्वल टू 60 पुट करो, तो आपको पता है cos 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2 होती है, ठीक है। पहला वाला अगर मैं ऑप्शन देखूं तो इसमें कह रहा है कि cos थीटा लेस देन इक्वल cos स्क्वायर थीटा, तो अगर मैं देखूं कि 1/2 लेस देन इक्वल किसके हो जाएगा 1/4 के, होगा क्या, नहीं होगा, आप कह सकते हो नहीं होगा, क्योंकि 1/2 की जो वैल्यू होती है वो 1/4 से ज्यादा होती है ना, ठीक है। अगर आप ऑप्शन नंबर सेकंड चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि cos थीटा ग्रेटर देन cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसमें हाँ इसमें प्रूव हो सकता है, देखो 1/2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/4 से बड़ी होती है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड का जो रिलेशन है वो ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है 150 है ना, 150 आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, सवाल समझ में आया होगा आपको, है ना। इसमें सिर्फ आपको वैल्यू पुट करके देखनी है। क्वेश्चन नंबर 150,
क्वेश्चन नंबर 150 में क्या कह रहा है कि x sin थीटा, देखो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ x sin 60 और कितना लिखा है tan 30, ठीक है, माइनस का tan स्क्वायर 45 और कितना लिखा है आपका इक्वल टू, कितना लिखा है आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इक्वल टू में लिख देता हूँ कितना लिखा है। तो ये सवाल आप जब भी सॉल्व कर पाओगे जब आपको ये वैल्यू याद होंगी, है ना, इसलिए आपको ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी तभी ये सवाल सॉल्व होगा, है ना। सेक स्क्वायर 45, अब इस सवाल की वैल्यू निकाल के लानी है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है इक्वल टू, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हो, तो आपको पता है sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है आपका √3/2, ठीक है, प्लस का सॉरी मल्टीप्लाई tan 30 कितना होता है आपको पता कितना होता है 1/√3 और माइनस का 1 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा sec 60, ठीक है, सॉरी cosec 60। तो cosec 60 कितना होता है आप कह सकते हो 2/√3, ठीक है, मल्टीप्लाई ये कितना होता है √3 और ये कितना होता है आपका, ये कितना होता है √2 और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो माइनस का 2, ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस का 2 0 होता है, तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास बचा क्या x/2 माइनस का 1 इक्वल टू कितना होता है 0, तो x इक्वल टू आप देख सकते हो 1, ठीक है, इधर ले जाओगे x/2 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया आपको, है ना। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है 150 क्या कह रहा है देखो 151 सवाल क्या कह रहा है कि इसमें ये कह रहा है कि x, देखो ये सवाल मैंने पीछे भी कराया है आपको, यहाँ भी देख सकते हो x a sec अल्फा क्या लिखा है cos बीटा, है ना, और y इक्वल टू लिखा है आपको कितना लिखा है v sec अल्फा और कितना लिखा है sin बीटा, है ना, sin बीटा, x y z इक्वल टू कितना लिखा है z इक्वल टू लिखा है c tan अल्फा, ठीक है। ये सवाल मैंने आपको पीछे भी कराया है, यहाँ भी देख सकते हो। अगर मैं अल्फा, ठीक है, कितना लिखा है साइन लिखा है या सेक लिखा है, हाँ सेक ही लिखा है, तो यहाँ आप देख सकते हो क्या पुट करूंगा, है ना, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 0 पुट करूं तो x इक्वल टू आपको मिलेगा कितना a, ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो y इक्वल टू कितना मिलेगा b और यहाँ भी आप देख सकते हो कितना मिलेगा आपको z इक्वल टू आपको मिलेगा कितना 0, ठीक है, क्योंकि अल्फा की जगह अगर आप 0 हो तो tan 0 हो जाता है आपका 0, ठीक है। तो 51 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो c इक्वल टू आपको 0 मिलेगा। अब आप ऑप्शन क्या पूछ रहे हैं आपसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस सवाल के आंसर पूछ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो आप देख सकते हो क्या ए एक्स बराबर ए लिखा है, तो एक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और यहाँ से आपको पता है 0 मिलेगा ही, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 2, ये वन बार कैंसिल होगा, ए 1 आ जाएगा, तो ऊपर से जो आंसर आएगा आपका कितना 2, ऑप्शन नंबर सेकंड। चेक भी कर सकते हो 152, आपको सवाल स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, क्या कह रहा है सवाल 152 है ना। तो 152 में क्या कह रहा है, हाँ तो इसमें ये कह रहा है, देखो ये सवाल दे रखा है कि cos अल्फा अपॉन cos बीटा, ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। इसमें क्या कह रहा है कि cos अल्फा अपॉन cos बीटा इक्वल टू a, है ना। देखो इस सवाल में क्या कह रहा है कि cos अल्फा अपॉन cos बीटा इक्वल टू कितना कह रहा है a, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि sin अल्फा अपॉन sin बीटा इक्वल टू कितना कह रहा है b, है ना। तो इसमें क्या निकालना है, देन द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर बीटा, sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकाल के लानी है। तो कैसे निकालोगे आप, और किस टर्म में पूछ रहा है, ए बी के टर्म में पूछ रहा है, ठीक है। तो इस सवाल में क्या करोगे, आप देख सकते हो कि अगर मैं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या पुट कर दूं, मैं पुट कर दूं 0, है ना। तो 0 पे आपको a की वैल्यू आपको पता है कि cos 0 1 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी आपकी कितनी मिलेगी, a इक्वल टू 1 मिलेगी, और आपको पता है sin 0 0 होता है, तो b इक्वल टू आपको पता है 0 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन चेक करूं
है ना। और आपसे वैल्यू पूछ रहा है साइन स्क्वायर बीटा, तो मैंने बीटा की जगह क्या लिखा है 0, है ना। तो साइन जीरो कितना होता है 0, तो आप लिख सकते हो यहाँ साइन 0 0 होता है। तो अब आप देख सकते हो ऑप्शन मैच करो, तो कौन सा ऑप्शन हमको 0 दे रहा है। तो ए इक्वल टू पहला ऑप्शन अगर मैं चेक करूं तो ए की जगह मैं 1 लिखूं, ठीक है, तो 1 प्लस का 1 2 हो जाएगा, 2 अपॉन 0 कितना होता है 2 अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 कितना हो जाता है इनफिनिट, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सेकंड चेक करो, सेकंड वाला देखो तो 1 माइनस का 0 अपॉन 2, तो सेकंड वाला ऑप्शन कितना दे रहा है आपको 1/2। थर्ड वाला ऑप्शन चेक करो तो 1 माइनस का 0, 1 माइनस का 1 0 होता है, ठीक है, तो ए वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन फोर्थ वाला ऑप्शन चेक करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 0 अपॉन 2, है ना, तो 0 अपॉन 2 कितना होता है 0 होता है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन हो जाएगा कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं ए की जगह 1 रखूं तो 1 माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से आप देख सकते हो 0 अपॉन 2 इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है ना। तो आप देख सकते हो क्या इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, कितना हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन जो है आपको 0 दे रखा है, ठीक है, 0 दे रहा है। नेक्स्ट सवाल 153 में क्या कह रहा है, देखो सवाल में क्या कह रहा है 153 में क्या कह रहा है, देखो 153 में आपको सिर्फ वैल्यू याद होनी चाहिए और आप फटाफट निकाल सकते हो। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो सवाल को और मैं फटाफट कर सकता हूँ यहाँ से, है ना। तो आपको लिखा क्या है, मैं यहाँ डायरेक्ट करता हूँ, तो cos स्क्वायर 60 है ना, cos 60 की वैल्यू पता होना चाहिए सबसे पहले आपको। तो cos 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4, ठीक है, और प्लस का ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लस sec स्क्वायर 30, sec स्क्वायर 30 की जो वैल्यू पता होना चाहिए आपको कितनी होती है, आप कहोगे कितनी होती है 2/√3 होती है। 2/√3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 4/3, है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कितना लिख सकते हो 4/3, है ना, समझ में आया। माइनस का कितना लिख सकते हो 1 अपॉन कितना लिख सकते हो इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस का, और नीचे वाला तो आपको 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म बन गई। अब इसको सॉल्व करो, है ना, तो इसको सॉल्व करोगे आपको देखो इसको सॉल्व करो तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/4 प्लस का कितना आ जाएगा 16/3 माइनस का 1, इसको सॉल्व करोगे तो ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो कितना आ जाएगा ये 3 प्लस का, है ना, तो 16 चौको 64 होते हैं आपके माइनस का 1, और आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हो कितना हो जाएगा आपका, है ना। तो कितना हो जाएगा देखो मैं दोबारा करके बताता हूँ 16 चौको 64 और एक 3, तो इधर देख सकते हो कितना 64 और 3 कितना होता है 67, है ना, 67 माइनस का एक कितना हो जाएगा, हाँ, तो आप यहाँ से क्या चेक कर सकते हो कितना हो जाएगा 1 माइनस का 1 ही दे रखा है ना, तो यहाँ से जो आएगा वो कितना आएगा 12 आएगा आपका, सॉरी यहाँ 1 होगा ना, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 12 आएगा आपका, है ना। तो इसको सॉल्व करो अब देखो कितना आ जाएगा 67 और माइनस का 12 तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो 55/12 आंसर भी देख सकते हो आप 55/12, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा सेकंड। समझ में आया ये सवाल आपको। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल 154 आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो क्या लिखा है ना 154, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 प्लस का कॉस स्क्वायर, ये भी आपको ऐसे ही सेम सवाल करना है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, और आंसर आ जाएगा। समझ में आया, आप ये सवाल कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल में बात करूंगा 155 की बात करूं तो देख सकते हो 155 सवाल मैंने कराया भी है और आप यहाँ भी देख सकते हो क्या लिखा है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना लिखा है 1/3, है ना। आपसे वैल्यू पूछ रहा है किसकी cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको खोल के लिख दो, खोलोगे तो कितना लिखोगे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ, है ना। अब यहाँ देख सकते हो इसकी वैल्यू मुझे चाहिए और इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू आपको ऊपर दे रखी है। इस प्रकार से इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 1/3। सवाल समझ में आया। ऑप्शन नंबर चेक भी कर सकते हो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट
इस सवाल का आंसर हो जाएगा, है ना 156 सवाल में क्या कह रहा है देखो, 156 सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 156 है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, इफ tan थीटा इक्वल टू, आपको दे रखा है tan थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो 1/√11 दे रखी है ना। तो आपसे वैल्यू किसकी निकलवा रहा है, देन द वैल्यू ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस का सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकलवा रहा है। तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या कि अगर tan थीटा इतना दे रखा है, देखो इसको दो तीन तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर tan थीटा दे रखा है तो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से उसको बेस फेस निकाल के आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसका एक सबसे बढ़िया शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो tan थीटा इक्वल टू 1/√11 दे रखा है, तो cot थीटा आपका कितना हो जाएगा, आपको पता है रेसिप्रोकल हो जाते हैं तो √11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो कि कैसे लिख सकते हो आप, तो कोसेक को आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्या लिख सकते हो माइनस का 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, है ना, और नीचे से आप वही लिख सकते हो, ठीक है। सिर्फ मैं यहाँ क्या करता हूँ cos स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ से देख सकते हो कितना हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो क्या है कि इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ करके बता देता हूँ, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 और क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना, समझ में आया क्या, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि माइनस एक कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन कितना बचेगा नीचे 2 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा, यही बचेगा आपके पास, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको पता है tan थीटा की वैल्यू कॉट थीटा की वैल्यू, तो आप यहाँ पुट कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है सवाल, है ना। तो अब आप यहाँ वैल्यू पुट करो, तो मैं इसको यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ। देखो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, अब कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से देख सकते हो कि कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है √11, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 11 माइनस का 1/11, ये तो आपको पता ही होगा। तो 2 प्लस का एक कितना आ जाएगा 11 प्लस का 1/11, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 121 माइनस का 120 अपॉन 11 अपॉन कितना हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 22 और 121 कितना होता है आपका 143 और 144, है ना, 144/11, समझ में आया। इस 11 से 11 कट जाएगा और आपके पास बचा क्या 120/144, है ना। आप इसको 12 से काट सकते हो, 12 10 बार कटेगा और 12 से 12 बार कटेगा, इसको फर्दर और काट सकते हो, कितना आएगा 5 और 6, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप चेक भी कर सकते हो 5/6, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल समझ में आया होगा, इस सिंप्लीफाई करना है आपको, है ना। नेक्स्ट सवाल आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है, देखो सवाल नंबर 57 157 आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो क्या कह रहा है, देखो 157 इस सवाल में क्या कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ, देखो सबसे पहले आपको दे रखा है जो थीटा दे रखे हैं वो आपको रेडियन में दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो मैंने रेडियन में कन्वर्ट करना भी बताया है। तो जैसे कि लिखा है कि π/6, मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता हूँ, लिख दूं और आप इसको याद कर लो, π/6 और कितना आपको जरूरत पड़ेगी π/4 और कितना जरूरत पड़ेगी π/3, है ना, π/3 और π/2, ठीक है। इनकी मैं वैल्यू लिख देता हूँ, ए होता है 30, ए होता है 40, ए होता है 60, ए होता है 90, ठीक है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। और कैसे होता है मैं एक करके भी बताता हूँ, जैसे ये लिखा है π/6 और π/6 में अगर π/180 का मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ए इसको 3 बार काट सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कह सकते हो कि π/6 = 30, ऐसे ही आप सभी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, तभी ये सवाल सॉल्व होगा, ठीक है।
तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है। जैसे मैं कह दूं क्या, यहाँ मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। सवाल तो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, है ना। तो यहाँ से देख सकते हो कि 1/√2, है ना, और मल्टीप्लाई sin 30 की वैल्यू कितनी होती है आप बता सकते हो कितनी होती है, 1/2, है ना, 1/2, और मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/√2, क्योंकि आपको पता है cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस का ये कितना हो जाएगा cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। और कितना लिखा है आपको sec 30 की वैल्यू कितनी होती है आप कह सकते हो, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, ठीक है। और इसको लिख सकते हो प्लस का 5, और π/4 की वैल्यू होती है 10 π/4 कितना होता है 1, ठीक है, और sin π/2 कितना होता है 1। तो इस प्रकार से मैं क्या लिख सकता हूँ 1/12, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दी है, आप सवाल तो दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर, है ना, और यहाँ मैंने आपको वैल्यू भी सॉल्व करके बताई है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, सिर्फ आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो 1/4 लिख सकते हो इसको, है ना, माइनस का कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, प्लस का 5/12 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम कितना आएगा 12 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, है ना, 12 एलसीएम आ जाएगा यहाँ। और इसको आगे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 माइनस का 6, 3, है ना, और माइनस का कितना 8, है ना, माइनस का 8, और प्लस का कितना 5, है ना। तो यहाँ से देख सकते हो 3 2 5 माइनस का 8, है ना, तो 5 माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 8। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आप ऑप्शन नंबर चेक भी कर सकते हो 0, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 8 हो जाएगा और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 0/12 मतलब 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक भी कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा 158 सवाल क्या कह रहा है, देखो 158 सवाल देखो सिंपल है ना, स्क्रीन पर भी देख सकते हो आप क्या लिखा है सवाल। देखो 158 sin थीटा, अगर मैं कहूंगा कि 158, ठीक है, sin थीटा इक्वल टू आपको दे रखा है कितना 3/5, है ना, sin थीटा इक्वल टू 3/5। तो आपको वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी किसकी, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको वैल्यू निकालनी है tan थीटा प्लस का cos थीटा, है ना, अपॉन कितना लिखा है cot थीटा प्लस का कोसेक थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ। अगर आपको ये दे रखा है तो आप कह सकते हो कि इससे क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3 5 और 4, 3 5 4 का एक ट्रिपलेट होता है, नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और tan थीटा आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 3/4, ठीक है, प्लस का ये कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 4/5, और ये कितना हो जाएगा आपका, है ना, समझ में तो आ ही रहा होगा, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये कितना हो जाएगा आपका जस्ट उल्टा हो जाएगा 4/3, और प्लस का ये कितना हो जाएगा आपका कोसेक थीटा कितना होता है आपका, आप बता सकते हो कितना होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो 5/3, इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा आपका 20, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 15 और 16, है ना, 15 प्लस का 16 कितना होता है 15 16 कितना होता है 31 कितना हो जाएगा आपका ये 3 है ना, ये आपको दिख रहा होगा 3 है। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे ये 3 बार कट जाएगा। और अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 31/60 आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको पता है कि इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा 31/60, है ना, 20 30 60 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड चेक कर सकते हो आप, है ना, 31/60। सवाल समझ में आया होगा आपको। अब मैं बात करूंगा 159 आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो क्या कह रहा है सवाल, 159 है ना, 159। तो देखो क्या कह रहा है सवाल, इस सवाल में क्या कह रहा है कि a cos थीटा प्लस का b sin थीटा इक्वल टू p, है ना, a sin थीटा प्लस का माइनस का b cos थीटा इक्वल टू q। तो ये रिलेशन मैंने आपको बताया, ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि a² प्लस का b² इक्वल टू होता है m² प्लस का n², ठीक है।
तो यहाँ m और n की जगह क्या लिखा है, p और q। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर। ठीक है, सवाल समझ में आया? ठीक है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा वाली फॉर्म दे रखी है। मैंने आपको ये पीछे कई सवाल करवाए हैं सवाल के। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 160 सवाल आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। क्या कह रहा है सवाल कि साइन अल्फा प्लस का कॉस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू के। इस प्रकार से के की वैल्यू निकाल के लानी है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, ये लिखा है आपका साइन अल्फा प्लस का कोसेक अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस का क्या लिखा है आपका, कोसेक अल्फा कॉस अल्फा प्लस का सेक अल्फा है ना, सेक अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखा है, इक्वल टू लिखा है आपका कितना, के प्लस का टेन स्क्वायर अल्फा है ना, प्लस का टेन कॉट स्क्वायर अल्फा है ना। तो अब आप इसको देख सकते हो, इसको खोलो, इसको भी खोल सकते हो। तो इसको जब आप खोलोगे तो कितना आ जाएगा आपको, देखो इसको मैं खोल के ही बताता हूँ। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस का 2ab। तो 2ab जब करोगे तो एक दूसरे के रेशियो को करो तो कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से 2 आएगा, प्लस का यहाँ से कितना आएगा आपका, देख सकते हो यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का सेक स्क्वायर अल्फा है ना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab जब करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब आप यहाँ से देख सकते हो कि 2 2 4 हो गया। ठीक है, यहाँ लिख दूं मैं 4 और यहाँ से आप देख सकते हो कितना, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो गया। तो डायरेक्ट में लिख सकता हूँ यहाँ 5 प्लस का यहाँ कितना बचेगा आपका, सेक स्क्वायर अल्फा कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस का सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, 5 प्लस का 1 प्लस का टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस का 1 प्लस का टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, इक्वल टू दे रखा है आपको के प्लस का टेन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉट स्क्वायर अल्फा दे रखा है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ से देख सकते हो कि 5 1 6 1 7, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 7 प्लस का और ये प्लस का तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका आपस में, और ये प्लस का आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो के इक्वल टू आपका कितना आएगा, के इक्वल टू आपको 7 आएगा। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर चेक भी कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सेकंड सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आशा करता हूं, ठीक है, तो आपको ये वीडियो समझ में भी आई होगी, है ना। अब आगे के सवाल जो हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।